हरे कृष्ण। मैं नरहरि प्रहलाद दास इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि भगवत गीता को इंट्रोडक्शन से, परिचय से लेके फिर महात्म्य कवर किया जाए और उसके बाद पहले श्लोक से लेकर धीरे धीरे भगवत गीता को समझा जाए। वैसे जो दिमाग में आइडिया आया है वो बेसिकली इस बात से आया है कि जो हम साप्ताहिक गीता की क्लास करते हैं उनमें से कुछ लोगों की क्लास कभी कभी कहीं जाने की वजह से मिस हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि एक रिकॉर्डिंग कर दी जाए उस लेक्चर की जो साप्ताहिक रूप से हो रहा है, ताकि जिन लोगों की क्लास मिस हो गई वो लिंक ना टूटे और वो उसको देखकर अपना कवर अप कर सकें। तो मेन ऑब्जेक्ट वैसे वो है, लेकिन शायद कुछ और लोग जो उस क्लास में नहीं आते या नहीं ही आ पाते, शायद उनको भी ये रिकॉर्डिंग सुनने से कुछ लाभ हो, ऐसी इच्छा के साथ मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी शिक्षाएं हैं सब श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित जो किताब है, जो भगवत गीता है, जिसका चित्र भी मैंने लिया, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उसी पर आधारित होंगी। या बहुत सारे लेक्चर्स iskonDesiredTree.com पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर आधारित होंगी। आधार कहने का मतलब यही है कि जो भी ज्ञान मैं आज तक अर्जित कर पाया हूँ श्रील प्रभुपाद की कृपा से, उनके शिष्यों की कृपा से, उसी के आधार पर ही हम इन वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो ये पहली वीडियो है। वीडियो नंबर मैंने इस तरह से दिए हैं कि चाहे एक श्लोक पर भी अगर बाय द वे 2 वीडियो भी खर्च हों तो वीडियो नंबर को कंटिन्यू में रखूंगा मैं, जैसे BG01, 02, 03, सो दैट जो लोग अगर इसको सिस्टमैटिकली अपने पास यूट्यूब से डाउनलोड करना चाहें तो उनके लिए ये ईजी हो। तो चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। आप इसमें हो सके तो मेरे साथ दोहराइए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भगवत गीता की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जब मैंने इस भगवत गीता की क्लास को शुरू किया तब मैंने सबसे पहला प्रश्न सभी लोगों से जो उस समय क्लास में उपस्थित थे यही पूछा कि क्या आप गीता को मानते हैं?
तो सभी लोगों ने धीमी या तेज आवाज में कहा, हाँ हम गीता को मानते हैं। और यहीं से हुई हमारे इस कोर्स की शुरुआत नेचुरली। आप में से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंडिया में, हिंदुस्तान में इस लेक्चर को सुन रहे हैं। मुख्यतः लोग दिल्ली रोहिणी क्षेत्र में जो जुड़े हैं वो लोग सुन रहे होंगे। तो मैंने ये बात भी चर्चा की कि इंडिया में एटलीस्ट हर कोई भगवान कृष्ण को मानता है, हर कोई भगवत गीता पे विश्वास करता है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए इस प्रश्न पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि करीब करीब पूरी क्लास जो अटेंड करने के लिए लोग आए थे उन्होंने इस बात को माना कि हाँ हम गीता को मानते हैं। मैंने कहा चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, अगर आप गीता को मानते हैं तो आगे बढ़ा जाए। तो मैंने अगला प्रश्न उठाया कि क्या आप गीता की मानते हैं। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उनको स्लाइड चेंज करके दिखाई, आपको भी दिखाता हूं कि क्या आप गीता को मानते हैं। जवाब आया हाँ। फिर दूसरा प्रश्न आता है, क्या आप गीता की मानते हैं। अब जैसे ये प्रश्न सामने आया तो काफी सारे लोग हंसने लगे। शायद उनको ये बात पता थी कि गीता को मानना और गीता की मानने में बहुत फर्क है। हम सब लोग कहते हैं हाँ हम गीता को मानते हैं, लेकिन क्या हम जो गीता में बातें लिखी हैं, जो भगवान कृष्ण ने हमें संदेश दिए हैं, क्या हम अपना जीवन उसके अनुसार जी रहे हैं, क्या हम प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए जीना तो बहुत, अगर हम कहें जी पूरा जीवन एज पर गीता हम जी रहे हैं तो वो तो एक परफेक्शन है। जैसे प्रभुपाद थे एक परफेक्शन है, हमारे गुरु महाराज एक परफेक्शन है, बहुत उन्नत भक्त हैं हम देखते हैं हमारे समाज में, तो वो तो एक आइडियल लोग हैं। लेकिन क्या हम उसका प्रयास भी कर रहे हैं। तो नेचुरली गीता की मानना तभी होगा जब हम गीता के हिसाब से जीवन जिए। तो फिर ये पॉइंट भी सामने आ जाता है कि भाई मानने के लिए जानना होगा। गीता को मानने के लिए गीता को जानना भी तो होगा ना, कि भाई गीता में लिखा क्या है। अब अगर सपोज हम इस प्रश्न पर एग्री कर जाते हैं कि भाई ठीक है हमें गीता को जानना है, तो फिर अगला प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई कौन सी गीता पढ़े। गीता भी तो अनेक है ना, ऐसा नहीं है कि श्लोक तो वही 700 हैं, लेकिन टिप्पणी, तात्पर्य, मीनिंग्स जो हैं वो सबने अपने हिसाब से अलग अलग दिए। बहुत सारी गीता उपलब्ध हैं इस दुनिया में, हिंदुस्तान में भी उपलब्ध हैं। तो क्या वो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो कि लिखित है, जिसमें सारे मीनिंग्स, एक एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है संस्कृत के, फिर पूरा उस श्लोक का अर्थ दिया है, और फिर श्रील प्रभुपाद ने स्वयं उसका तात्पर्य लिखा है। आप ये वाली पुस्तक से जो है इसको पढ़िए। अगर आप एक साथ कई गीता पढ़ते हैं, या तो गीता पढ़ते ही नहीं तो भी लाभ कैसे होगा, और अगर एक साथ कई गीता पढ़ेंगे तो शायद मिक्स हो जाएगा। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया जिस पर करीब करीब सभी लोग उससे एग्री किए। मैंने कहा कि सपोज आपको कोई जीवन में समस्या है, मे भी छोटी सी कोई समस्या है, सपोज सर में दर्द है, पेट में दर्द है, और हमने आपको एक गोली दी। अगर हम एक अथॉराइज्ड डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप हमारे पास आए हैं और हमने आपको एक दवाई दी है, तो उस दवाई को खाने से आपको लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा। और लेकिन अगर आप 4 अलग अलग डॉक्टरों की दवाई एक वक्त पर ही खा लो, कि भाई पेट में दर्द है, डॉक्टर ए ने ये बताई ये दवाई भी खा लो, बी ने भी खाई वो भी खा लो, सी ने भी खाई वो भी खा लो, डी ने बताई वो भी खा लो, तो और मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि हम पहले ये सोच लें कि हमें किस डॉक्टर पे जाना है, और फिर उसकी बताई हुई दवाई पर हम विश्वास करके उसको खाएं। तो इस बात पर सभी लोग सहमत थे कि हाँ ये बात तो सही है। इसी तरह से जो हमारे डॉक्टर हैं, वो हमारे डॉक्टर हैं श्रील प्रभुपाद। इन्होंने हमें हमारा जीवन कैसे जीना है, क्या परहेज है, क्या करना है, वो सब जो है बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ अपने जीवन में जी के, अपने भक्तों के जीवन के माध्यम से हमें सिखाया है। सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो हमें चाहिए कि जो प्रभुपाद ने बताया है, जो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, जिसमें से सर्वप्रथम सबसे मुख्य जो किताब है वो यही किताब है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हमें चाहिए कि भगवद गीता को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। हर श्लोक पर प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं उनको ध्यान से पढ़ें, समझें, तभी हम सही मायने में इसका ज्ञान ले पाएंगे। तो मैंने मजाक में ये भी कहा कि अगर
आपको लगता है कि भाई आराम नहीं हो रहा, तो एक टाइम आप डॉक्टर बदल लो, लेकिन मल्टीपल मेडिसिन मत लो। एक निष्ठ होइए, एक दिशा में फोकस कीजिए। जब तक पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं होगा प्रभुपाद जी की लिखित किताबों पर, और फिर इसके साथ साथ जो इस्कॉन संस्था है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस पर भी विश्वास करना होगा। इस पर एक प्रश्न सामने आया कि भाई एक किसी संस्था को जुड़ने की क्या जरूरत है, हम वैसे ही किताब पढ़ के भी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये चर्चा आई, मतलब जो चर्चा हुई वो ये आई बात जो मैंने अपनी तरफ से रखी, और ये चीज़ें भी मैंने इस्कॉन की ही किताबों से और दूसरे लेक्चर्स में से सुनकर ही उसके आधार पर बताई कि भाई देखो, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना पड़ता है। इंजीनियर बनना है तो हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। अगर हमें सीए करनी है तो हमें आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एडमिशन लेना पड़ता है। अगर हमें बीकॉम करनी है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में वो बीकॉम का कोर्स रन हो रहा है वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है। तब हमें वहाँ पर एक सिस्टमेटिक किताबें, सिस्टमेटिक टीचर्स और सब चीज़ें होती हैं। अगर हम अपनी मर्जी से कोई भी किताब पढ़ लें तो क्या हम डॉक्टर बन जाएंगे, क्या हम वकील बन जाएंगे, क्या हम सीए बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता। एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है किसी भी ज्ञान को लेने की। एक तो हो गया कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई आपका लीडर नहीं है, कोई आपका कंट्रोलर नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है, जो ठीक लग रहा है, मनोधर्म से आप चल रहे हैं। और एक है कि आप एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं। इसका अपना अलग महत्व है। दैट्स वाई वी सजेस्ट कि आप इस्कॉन में जो इसके फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा लिखी भगवत गीता यथारूप जो भगवान कहना चाहते हैं वो कमेंट्री, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रभुपाद जी ने दी है। अब इस पर ये एक पॉइंट भी सामने आ जाता है कि भाई हमने कोशिश की है पर गीता समझ नहीं आती, पढ़ते तो हैं, कोई लग नहीं रहा कि कोई फायदा है। तो इस पर भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई जैसे बचपन में हम बच्चे को सैंडोज की गोलियां खाने को कहते हैं। अब बच्चा तो उसको चॉकलेट टॉफी समझ के खा रहा है, बट उसको फायदा हो रहा है। तो कई बार कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका फ़ायदा होता है लेकिन हमें हमें उसका फ़ायदा नहीं दिखता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ायदा नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा बिल्कुल हो रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा बस मेहनत करनी है और हिम्मत रखनी है, और उस चीज़ को हमने जो है फिर उसका फ़ायदा होगा। जब बड़े हमारे कह रहे हैं, सीनियर्स हमारे कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, यानी अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा होगा। शुरू में हो सकता है कि पढ़ते वक्त जब हम पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हमें लगेगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे जीवन था। एकदम कोई बटन थोड़ी दब जाएगा। आमतौर पर चमत्कारिक जो है चेंजेस आते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो पढ़ने का फ़ायदा जरूर होगा। इसके ऊपर एक लघु कथा भी मुझे नज़र आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस बात पर ही, मतलब किस तथ्य पर है ये लघु कथा कि हम गीता पढ़ रहे हैं और पढ़ने से समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो क्या पढ़ने का फ़ायदा है या नहीं। पहली बात तो अगर आप गुरु के पास जाके गीता को समझेंगे और या किसी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, भक्त लोग मिलके पढ़ेंगे, तो ये गीता डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आती है और इसको अपनाना जीवन में बहुत आसान होगा। बट फिर भी जैसे अगर हम ये भी महसूस कर रहे हो कि बाय द वे कोई ग्रुप आसपास नहीं है कि हमें पढ़ने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इस पर एक लघु कथा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक बार एक नदी किनारे दादाजी अपने पोते के साथ रहते थे, और वो जो पोता था वो दादाजी को हर बात में कॉपी करता था। अब दादाजी जो है वो गीता पढ़ते थे तो वो पोता भी गीता पढ़ता था, और उसने पूछा कि मैं ये गीता पढ़ता तो हूँ बट कुछ समझ नहीं आता, क्या मैं इसको पढ़ना छोड़ दूँ? तो दादाजी ने उसको समझाने के लिए क्या किया, उसको एक कोयले की टोकरी दी जो बहुत गंदी थी अंदर से, बाहर से, और उसने कहा कि नदी से आप इसमें पानी भर के लाओ। पोता चला गया और पानी भर के लाया। पर घर पहुंचने पर उसने देखा कि वो टोकरी तो खाली हो चुकी थी। एक्चुअली आप समझ ही सकते हैं ना टोकरी किस टाइप की थी। इस तरह की टोकरी है तो इसमें से तो पानी निकल ही जाएगा ना। तो बहुत निराश हुआ। दादाजी ने कोई बात नहीं, कीप काम एंड ट्राई अगैन, दोबारा कोशिश करो। दूसरी बार भी वही हुआ। दादाजी ने कहा थोड़ा सा ना दौड़ के फटाफट लाओ, जोर से दौड़ो। ठीक है जी, दौड़े लेकिन नतीजा फिर वही हुआ। अब तो पोता बहुत निराश हुआ। उसने कहा कि हमें ना चेंज करना होगा, बाल्टी लेनी होगी, ये प्रयास तो पूरी तरह से विफल हो गया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने ऐसा कहा तो दादाजी ने कहा कि अब एक बार टोकरी को ध्यान से देखो।
जब पोते ने उस टोकरी को देखा तो उसने पाया कि टोकरी अंदर तथा बाहर से एकदम साफ हो गई है। नेचुरली जब पानी 3 बार उसमें भरा गया, बेशक वो उसमें नहीं रुका, लेकिन वो उसको क्लीन कर गई। दैट इज द एम। यही गीता पढ़ने से लाभ है। ये गीता अगर हम पढ़ते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये हमें निर्मल तथा स्वच्छ बना देगी। ये गारंटी है, गारंटी है इस बात की। गीता हमारे जीवन में परिवर्तन ला देगी। जैसे कई बार पेरेंट्स लोग कहते हैं ना, गुस्से में हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, इंसान बन जा। तो ये मेरा मतलब पूरा दृढ़ एकदम विश्वास है, और इसी विश्वास के लिए मैं ये गीता पढ़ता हूँ। वो बात अलग है कि अभी शायद मैं गीता को पढ़ाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे ये प्रयास करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं एक उत्साहित व्यक्ति हूँ और मैंने गीता को पढ़ा है, तो मेरा मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है भगवत गीता को पढ़ें और समझें। भगवत गीता भटकों को रास्ता दिखाती है, उलझनों को सुलझाती है और सभी को ज्ञान प्रदान करती है। ये बहुत सारे अलग अलग कोट्स हैं जो नेट पे मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों के, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अनेक व्यक्तियों के। ये तो मैंने 2 पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स लिए जो भगवत गीता के बारे में बहुत पॉजिटिव लिखते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भगवत गीता को पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग गीता को पढ़ते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पढ़ें, समझें इस भगवत गीता को। एक सवाल जहन में ये भी आता है पढ़ाई शुरू करने से पहले कि इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्या है, क्या व्हाट इज एग्जैक्टली गीता है क्या। इस बात को डिस्कस करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। मैंने कहा ये दिख रहा है क्या है, तो कोई भी बता सकता है हाँ ये एक पुराना बजाज या पता नहीं शायद किसी कंपनी का स्कूटर है। मैंने कहा अगर ये एक पुराना स्कूटर के अगर आप एक मालिक हैं, तो इसको आप अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो सड़क पे किसी भी मैकेनिक से ठीक करवा लेंगे। ज़्यादातर लोग इस बात के लिए एग्री हो गए। फिर मैंने पूछा अच्छा ये क्या है, तो बताया भाई ये तो BMW कार है। मैंने कहा क्या इसको हम किसी सड़क के मैकेनिक को दिखा लेंगे? अगर इमरजेंसी है तो बात अलग है, अदरवाइज रूटीन में क्या हम इसको दिखाना चाहेंगे? ऑब्वियसली जवाब आया नहीं। हम इसको एक रिपेयर सेंटर पे लेके जाएंगे जहां प्रॉपर एक मैनुअल के हिसाब से, किसी भी कार का एक मैनुअल होता है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो मोबाइल आप खरीदते हैं, आपके पास टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, हर इक्विपमेंट का जो कुछ भी चीज़ बनी है उसका एक पर्पस होता है, उसका एक मैनुअल होता है कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कैसे ठीक करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये जो गीता है ना, ये हमारे जीवन का मैनुअल है, और ये जो इस्कॉन है ना, ये इसका रिपेयर सेंटर है। ठीक है ना, जो गीता है ये हमारे जीवन का मैनुअल है और इस्कॉन हमारा रिपेयर सेंटर है। इसलिए हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने की ज़रूरत है और गीता को पढ़ने की ज़रूरत है। राइट। अब यहाँ पर क्या है कि इस्कॉन के अंदर आपको गीता पढ़े हुए लोग मिलते हैं, जो क्योंकि गीता में पर बहुत लेक्चर होते हैं इस्कॉन में। डेली हर मंदिर में शाम को 8 बजे भगवत गीता पे लेक्चर होता है। तो जो भक्त इस्कॉन से जुड़े हैं उनको गीता सुन के भी काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट था भगवत गीता में, तो एक भक्ति शास्त्री कोर्स हुआ इस्कॉन पंजाबी बाग में, मैंने उसको किया। तो उसमें भी मुझे गीता के बारे में बहुत जानकारी, मतलब काफ़ी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे अगर हम, तो उससे हमें बहुत बहुत लाभ होगा। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि इस्कॉन में जो भगवत गीता आती है उसमें शुरू में प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। मैं भी आपको भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दूंगा, और उसमें मैं भगवत गीता के ही कुछ श्लोकों से आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ये समझने के लिए कि गीता हमें क्या समझाने वाली है, किस तरह से हम पढ़ें, हमारी मन की स्थिति क्या हो, क्या हमारे अंदर जो है गुण होने चाहिए ताकि हम भगवत गीता को समझ पाएँ। ये सारी चीज़ों को जोड़ते हुए हम जो है भगवत गीता का इंट्रोडक्शन अब नेक्स्ट वीडियो से जो है क्या कहूँ, देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप ये भगवत गीता यथारूप की एक कॉपी अरेंज करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर सकता हूं। आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, ये आपके जीवन में बहुत इम्प्रूवमेंट लाएगी, हमें मार्गदर्शन देगी, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य बताएगी कि आखिर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे हासिल करें, ये मानव जीवन हमें मिला ही क्यों है।
ये हमें इस भगवत गीता से समझने को मिलेगा। हम ये समझ पाएंगे कि कभी कभी अच्छे आदमियों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। हमारे जीवन में जो अनेक प्रश्न हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, ईश्वर कौन है, भगवान में और देवताओं में क्या फ़र्क है, परमेश्वर में क्या फ़र्क है, आत्मा और परमात्मा का क्या रिलेशनशिप है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, वैकुंठ लोक क्या है, अनेकों अनेक प्रश्न। सात्विक गुण क्या है, राजसी गुण क्या है, तामसी गुण क्या है, और इनके अनुसार जो खाना है, जो दृढ़ता है, जो सत्य है, सब चीज़ें अलग अलग हैं। इसके अनुसार, गुणों के अनुसार कितना कुछ है गीता में, सब कुछ ही तो है। कितने लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवत गीता में ना हो। तो अब सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप भगवत गीता को पढ़िए, और श्रील प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है वो परफेक्ट है, आप उसको पढ़िए। और उम्मीद करते हैं कि मैं भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि जैसे मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से मैं इस भगवत गीता को कंक्लूड भी कर सकूँ एक दिन। मुझे मालूम नहीं, इसको कंप्लीट करने में मुझे 500 या ज़्यादा वीडियोस भी लग सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे लिए भी भगवान से प्रार्थना करें कि मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाऊँ। जो ये वीडियोस होंगी वो मैं अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल गीता मार्गदर्शन पे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एंड्रॉयड ऐप भी इसके ऊपर डेवलप कर लूँ ताकि हम सिस्टमेटिक इसको देख पाएँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख ही रहा होगा, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। हरे कृष्णा।